क्लास में हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक थे वो हमने पूरे कर लिए थे। और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन के बाद में एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी पेन हाथ में रखना, साथ साथ मेरे साथ लिखते चलना। ऑन 1 जुलाई 2006 रेडियो हाउस ऑफ दिल्ली, एक दिल्ली की फर्म है, कंसाइन 200 रेडियो टू बनर्जी ब्रोज कलकत्ता, ये सामान हमने कलकत्ता दे दिया है। कॉस्ट ऑफ ईच 400 रुपये का है। रेडियो हाउस पेड 5,000 रुपये फ्रेट इन इंश्योरेंस। पहला सवाल, ये जो 5,000 रुपये फ्रेट इन इंश्योरेंस के हैं, ये डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा है? सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। पहुंचने तक के खर्चे कौन से होते हैं? डायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चे का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। 7 जुलाई को बनर्जी ब्रोज ने एक्सेप्ट कर लिया है 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज और 50,000 रुपये का। बनर्जी ब्रो ने 2,200 रुपये रेंट का दिया है, 1,300 रुपये दिया है एडवर्टीजमेंट का। तो बताओ ये वाले खर्चे जो एजेंट ने पे करे हैं, ये पहुंचने के बाद के खर्चे हैं, तो ये खर्चे हो गए आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बोलता है बुक्स जब क्लोज की गई हैं तो 180 रेडियो बेच दिए गए हैं बनर्जी ब्रोज द्वारा। इंटाइटल कमीशन है 5%। आपको जर्नल एंट्री बनानी है दोनों ही पार्टीज के अंदर। तो आप अपनी कॉपी के अंदर क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे मेरे साथ साथ में। तो शुरू कर लेते हैं। एक पार्टी का नाम है रेडियो हाउस दिल्ली, तो एक साइड तो मैं लिख देता हूँ रेडियो हाउस दिल्ली। एक पार्टी का नाम तो ये हो गया। दूसरी पार्टी का नाम है बनर्जी ब्रोज कलकत्ता। बनर्जी ब्रोज कलकत्ता। आपको जर्नल एंट्री बनानी है जनाब। तो लो जनाब, एक एक करके हम जर्नल एंट्रियां बना देंगे। सबसे पहली एंट्री, सबसे पहले एंट्री सबसे पहले एंट्री होगी ट्रेडिंग से सामान निकालने की। फिर दूसरी एंट्री होगी एजेंट को सामान देने की। तो हम ट्रेडिंग से सामान निकालेंगे पहले। तो ट्रेडिंग से सामान निकालने की एंट्री होगी जनाब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए का सामान है? सामान है 200 रेडियो है और द कॉस्ट है 400 रुपये की। तो 200 मल्टीप्लाई 400, 200 मल्टीप्लाई 400 बीइंग गुड्स ट्रांसफर। हमने बस ट्रेडिंग से गुड्स को ट्रांसफर कर लिया है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। पहली एंट्री हमारी यहां तक हो गई। दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री में अब हमने सामान ट्रेडिंग से निकाल लिया है, हम अब एजेंट को देंगे। तो एजेंट को देंगे तो या तो कॉस्ट प्राइस पे देते हैं एजेंट को, या फिर अपन देते हैं इनवॉइस प्राइस पे। क्वेश्चन को पढ़िए और पता करिए क्या रियल कॉस्ट प्राइस हम एजेंट के साथ शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे रियल कॉस्ट प्राइस हम एजेंट के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस मेथड का ही सवाल है। तो दूसरी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 400, ये डिजिट कितना होता है? 200 मल्टीप्लाई 400, 80,000 रुपये का सामान। ये कोई एंट्री नहीं बनाएगा। बीइंग गुड्स सेंट, बीइंग गुड्स सेंट। थर्ड एंट्री पे आइए। जब हम गुड्स सेंट करेंगे तो कुछ खर्चे करे हैं 5,000 रुपये के, तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000।
बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और ये कोई एंट्री नहीं बनाएगा। चौथी एंट्री, चौथी एंट्री, अब 7 जुलाई को बैनर्जी ब्रो ने एक्सेप्ट कर लिया है 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज 50,000 का, तो हमारे पास बी आर आएगा। बी आर अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी ब्रोस, बैनर्जी अकाउंट 50,000, 50,000, ये बनाएगा रेडियो हाउस टू बिल्स पेबल 50,000, 50,000, बीइंग acceptance received and being acceptance given, being acceptance given, being acceptance given। 4 के बाद नंबर 5 एंट्री पे आइए। अब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस गिवन के बाद बैनर्जी ब्रो ने 2,000 रुपये का एक खर्चा किया है और 1,300 रुपये का खर्चा किया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी अकाउंट। 1,300 का एक खर्चा और 2,200 का एक, 2,200 प्लस 1,300 इक्वल टू 3,500, 3,500, और ये लिखेगा रेडियो हाउस टू कैश 3,500, 3,500, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। 5 एंट्रियां हो गई हैं। 6th एंट्री देखिएगा। अब क्या हुआ है सामान को, अब हमने कुछ सामान बच गया है, बुक्स क्लोज कर रहे हैं। सामान बेचा है 180 रेडियो 500 के हिसाब से, तो हम यहाँ लिखेंगे बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बेचा है हमने 180 रेडियो बेचे हैं 500, 180 500 के बाद पे इसके पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश किसका है, रेडियो हाउस का। तो जनाब 180 मल्टीप्लाई 500, 90,000 रुपये। बीइंग सेल्स मेड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाई सेल। अब हम उसको क्या देंगे, 5% का कमीशन देंगे। सेवंथ में कमीशन देंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी, कमीशन देंगे हम इसको 90,000 का 5%, 4,500, 4,500 एजेंट के लिए इनकम होती है, तो जस्ट यहाँ पे लिखेंगे अपन रेडियो हाउस टू कमीशन 4,500, 4,500, ये कमीशन की एंट्री हो गई। नंबर 8 पे अब सारे खर्चे लिख दिए हैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की रह गया है वैल्यूएशन करना, फिर प्रॉफिट निकालना और फिर फाइनल सेटलमेंट करना। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, क्या कहीं भी फाइनल सेटलमेंट के बारे में लिखा गया है, नहीं, तो अभी फाइनल सेटलमेंट होना बाकी है। ओके, तो 2 एंट्री और लिख देता हूं मैं, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर नंबर 9 पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू पी एंड एल अकाउंट, ये लास्ट का प्रॉफिट आ जाएगा, इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो बस दो एंट्री रही हैं, और 10th में फाइनल सेटलमेंट अभी होना बाकी है, तो फाइनल सेटलमेंट अभी ड्यू है, ठीक है, उसकी एंट्री हो नहीं सकती है क्योंकि अभी वो ड्यू है। तो दो छोटे छोटे वर्किंग नोट बनाने हैं, आओ जरा बना देते हैं इधर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सामान कितने रुपए का चला था देखो, सामान चला था 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का सामान था, पहुंचने तक के खर्चे कौन से थे, 5,000। इतने रुपए में कितना सामान आया था, तो क्वेश्चन को ही बताना पड़ेगा। इसके अंदर से हमारे पास में 200 रेडियो थे और 180 बेच दिए हैं। 200 रेडियो थे, तो 200 रेडियो थे इतने रुपए के अंदर, इसमें से 180 बच गए हैं, तो 20 जो रेडियो हैं वो बच गए हैं। तो कैलकुलेटर पे 80,000 प्लस 5,000 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई बाई 20 रेडियो, 8,500 रुपये। दूसरा कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट कितने का हुआ, ताकि हम प्रॉफिट निकाल पाएँ। तो एक बार तो डेबिट हुआ है 80,000 से, ये लिख लिए हमने। दोबारा डेबिट हुआ 5,000 से, ये लिख लिए हमने। बी आर फिर कंसाइनमेंट फिर से डेबिट हुआ 3,500 से, ये लिख लिया। बैनर्जी फिर 90,000 से क्रेडिट हुआ, ये लिख लिया। फिर डेबिट हुआ 4,500 से, ये लिखा। फिर क्रेडिट होएगा 8,500 से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितना है 8,500, तो हमने लिखा भाई 8,500 इधर लिख लिया, 8,500 इधर लिख लिया। लो ये दोनों जोड़ बराबर हो जाएंगे, तो 8,500 प्लस 90, 98,500, और इधर 80, 5, 3,500, 4,500, ये 93 जोड़ बना है। 98,500 घटा दो इसमें से, तो प्रॉफिट कितना आ गया 5,500। तो लास्ट एंट्री में आप लिख देंगे 5,500, 5,500। ये आपका सवाल सोल्व हो गया है। सिर्फ एंट्री ही बनानी थी, फाइनल सेटलमेंट अभी ड्यू है। अगर फाइनल सेटलमेंट भी हो जाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी, और उसका अमाउंट भी हम निकाल देते, और उसका अमाउंट आएगा बैलेंस ड्यू का 32,000 रुपये। ये आपको खुद को करना है, अकाउंट बना के देखेंगे बन जाएगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है हमारा पूरा। ओके, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी एंट्रीज करनी है, इसके अंदर भी जनरल एंट्रियां करनी है दोनों की पार्टीज में। तो सोनीपत से 522 किल चली हैं बी की तरफ, द कॉस्ट ऑफ 1 बाइस्किल 200 है, 5,500 फ्रेट है, इंश्योरेंस डायरेक्ट खर्चा हो गया ये। एडवांस फ्रॉम बी पेड 1,000 ऑक्ट्रो एंड गैरेज, 1,500 रुपया रेंट, 200 रुपया इंश्योरेंस। तो देखो डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हुए, 5,500 डायरेक्ट खर्चा है, पहुंचने तक का खर्चा है, ये पहुंचने तक का खर्चा है, और ऑक्ट्रो एंड कैरेज ये पहुंचने तक का खर्चा है। लेकिन रेंट और इंश्योरेंस ये पहुंचने के बाद के खर्चे हैं, तो ये इनडायरेक्ट खर्चे हुए। 410 बाइसिकल से बेची गई हैं, सोल्ड बाई बी। एंटाइटल 5% कमीशन मिलेगा 2,500 के हिसाब से, और 25% कमीशन मिलेगा अगर 2,500 से तुम 250 रुपये से तुमने ज़्यादा पे बेचा है। तो आपको एंट्री बनानी है, सेम टू सेम आपको वर्किंग करनी है, इसके अंदर अलग कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ट्राई मारेंगे और ये इनके आंसर आपके आने चाहिए। ओके, अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा है सेम टू सेम जर्नल एंट्री पूछी है एच लिमिटेड और वासु लिमिटेड दोनों की बुक्स में। ठीक है, जरा आइए इन कोर्स खत्म कर देते हैं।
आइए जी थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में एक बैड डेट्स का और ट्रीटमेंट दिया गया है। और पहले थर्ड क्वेश्चन को पढ़ के ये भी डिसाइड करिए कि ये इनवॉइस प्राइस का है या कॉस्ट प्राइस का है। तो देखो एच लिमिटेड फॉरवर्ड है 100 साइकिल दे रहा है वासु को, सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एच लिमिटेड। द कॉस्ट ऑफ ईच बाइसिकल 150, बट इनवॉइस प्राइस कितने का बताया 200 का है। साइकिल 150 की, इसका मतलब ट्रेडिंग से निकालेंगे 150 की, एजेंट को देंगे 200 की बना के, 50 रुपए की झूठ बोलेंगे। इसी झूठ का नाम क्या था लोडिंग। इनकर्ड 1000 रुपये फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये डायरेक्ट खर्चा हो गया है। वासु रिसीव्ड कंसाइनमेंट ऑन 14/7, एक्सेप्टेड 3 months ड्रोन अपॉन हिम एच लिमिटेड फॉर द 10,000 रुपये। वासु पेड 400 रुपया रेंट, 250 रुपया इंश्योरेंस। तो ये इनडायरेक्ट खर्चे हो गए दोनों, पहुंचने के बाद के खर्चे। रेंट का मतलब है गोडाउन रेंट। वासु अपने यहाँ पे जो एजेंट है उसका, वो जहाँ पे जगह है उस जगह का रेंट। उसने 80 साइकिल बेच दी है 205 के हिसाब से, 5% कमीशन मिलेगा। इसी 5% में इंक्लूडिंग है डेल क्रेडिटर कमीशन। मेरे को बताओ अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया हो तो बैड डेट्स की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होगी सर, वो होगी एजेंट की। तो इसका मतलब हमको बैड डेट्स की इसमें एंट्रियां नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ वो एजेंट की बुक्स में ही होंगी। उसने सोल्ड करे थे 20 साइकिल क्रेडिट के ऊपर, नॉट एबल टू रिकवर प्रोसीड ऑफ 5 साइकिल बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर। 5 के भैया डूब गए, बैड डेट्स हो गए, वो उसी की जिम्मेवारी है एजेंट की, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो जनाब आइए थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। एंट्रीज बनानी है हमको, तो एंट्रीज बनाते हैं। एंट्रीज बना लेते हैं। एक साइड बनाएंगे एच लिमिटेड, एक साइड बनाएंगे एच लिमिटेड। एच लिमिटेड दूसरी बनाएंगे वासु। वासु ये हमारा एजेंट है, ये हमारा ओनर है, एच लिमिटेड ओनर है। पहली एंट्री ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री भाई साहब, तो पहली एंट्री करेंगे हम ट्रेडिंग से निकालने की। तो एंट्री बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग से सामान निकालेंगे हम कितना का, 100 साइकिल है और एक साइकिल है 150 की। तो 100 मल्टीप्लाई 150, 100 मल्टीप्लाई 150। पहली एंट्री हमारी हो गई कंप्लीट। फिर आती है दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या करना है हमने को, ट्रेडिंग से निकाल लिया, अब सामान एजेंट को देना है। तो एजेंट को सामान देने की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन अब हम ये जो 100 साइकिल है एजेंट को 200 की बताएंगे हम, एजेंट को 200 की। तो 50 रुपए की झूठ बोल दी हमने। इस 50 रुपए की झूठ को सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थर्ड एंट्री रिवर्स एंट्री मारनी पड़ेगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, 100 साइकिल 50 रुपए से, क्योंकि 50 रुपए की ही झूठ बोली है। तो अब मामला सेट हो गया है। ये एंट्री हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम एजेंट से रियल कॉस्ट प्राइस को छुपाना चाहते हैं बस। तो इसलिए एक एंट्री ज्यादा अमाउंट की करते हैं और एक एंट्री रिवर्स कर देते हैं, जितने ज्यादा अमाउंट से किया है उसका नाम होता है लोडिंग। उसके बाद नंबर 4 एंट्री, हमने 1000 रुपये फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लगाए हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 यहाँ पे कोई एंट्री अभी तक नहीं आएगी। नंबर 5, वासु ने क्या करा है, रिसीव कंसाइनमेंट कर लिया है, एक्सेप्टेड ए ड्राफ्ट ₹4 10,000। तो नंबर 5 पे हमारे पास बी आर आ जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट
टू वासु। कितने रुपए का एक्सेप्ट किया है इसने? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ये बनाएगा यहाँ पे एच लिमिटेड टू बिल्स पेबल 10,000, 10,000। नंबर 6 एंट्री, नंबर 6 जी, नंबर 6। वासु ने अब 400 रुपये का रेंट और 250 रुपये का इंश्योरेंस दिया है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट टू वासु। तो 402, 650 रुपये, 650। वासु अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाएगा? एच लिमिटेड टू कैश 650, 650। नंबर 7, 31 तारीख को क्या हुआ? 80 साइकिल बेची है, लेकिन ध्यान रहे बेचने के बाद हुआ है बैड डेट्स। तो 80 साइकिल हमने टोटल बेची है 205 के हिसाब से। तो हमने तो डेल क्रेडिटर कमीशन दे रखा है, तो सारी बैड डेट्स की जिम्मेवारी किसकी होने वाली है? सारी बैड डेट्स की जिम्मेवारी होने वाली है एजेंट की। तो हम तो यहाँ पे बोलेंगे देख भाई वासु, तेरे से हम पैसा लेंगे ना, वासु अकाउंट डेबिट, तेरे से 80 साइकिल का पूरा पूरा पैसा लेंगे हम। बैड डेट्स हुए तो तेरे हुए हैं, और हमारी तो हो गई इनकम। 80 मल्टीप्लाई 205। और वासु बेचारा फंस गया। वासु बोलेगा देखो साहब मैं गरीब आदमी था, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास जो कैश आया है ना, कैश अकाउंट डेबिट, वो मैंने क्या था कि 80 में से कितनी साइकिल उधार पे बेची थी? वासु सोल्ड 20 बाइसिकल उधार पे बेची थी। तो कैश जो आया है मेरे पास में वो तो 60 साइकिल का ही आया, और उसके अलावा कुछ डेटर्स हो गए उधार में वाले में 20 साइकिल मल्टीप्लाई 205। और ये सारा पैसा मैं एच लिमिटेड को दूंगा 80 मल्टीप्लाई 205। अब फंस गया बेचारा वासु। कंसाइन एज क्या है कि लक्ष्मी के जाल में फंस गया, ये एडिशनल कमीशन मिल गया इसको, उसके चक्कर में फंस गया। अब नंबर 8, अब नंबर 8 पे क्या हुआ कि जिन लोगों को 20 उधार में बेचा था ना हमने, 20 में से 15 लोगों ने पैसा दिया, 5 ने पैसा नहीं दिया। तो इसके तो यहाँ कोई एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा मांगेगा। यहाँ पे इसके पास बोलेगा साहब देखो मेरे पास कैश आया है 15 साइकिल 205 का, और बाकी का पैसा नहीं आया है, बाकी का पैसा नहीं आया है। तो जनाब कैश अकाउंट डेबिट 15 मल्टीप्लाई 205, और बैड डेट्स 5 मल्टीप्लाई 205, टू डेटस 20 मल्टीप्लाई 205। ये हो गई बैड डेट्स की एंट्री इन बुक्स ऑफ एजेंट। ध्यान रखना एक बात लिखवाई थी मैंने आपको, बैड डेट्स का वर्ड जो है वो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होता तो बैड डेट्स वर्ड का प्रयोग कंसाइनमेंट बिजनेस में नहीं होता, सारे खर्चे का नाम ही कंसाइनमेंट डेबिट अकाउंट होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ बैड डेट्स लिखने की नौबत आती है तो बैड डेट्स अकाउंट की जगह हम कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट लिखते हैं, लेकिन एजेंट लिख सकता है। 8 हो गया। नंबर 9, अब हम कमीशन देने की बारी आएगी। कमीशन देने की बारी में जरा देखो, कमीशन, कमीशन लिखा है 5% देंगे ऑन सेल्स। ध्यान रखना वर्ड क्या लिखा गया है, ऑन सेल्स। देखो यहाँ पे कमीशन 5% ऑन सेल्स, और इसी 5% में जुड़ा हुआ है डेल क्रेडिटर 1। इसका मतलब टोटल कमीशन है 5। इस 5 में एक तो डेल क्रेडिटर है और 4 है नॉर्मल वाला, और ये 5 का 5% सेल्स का कैलकुलेट किया जाएगा, और सेल्स बोले तो टोटल सेल्स। तो जस्ट हमको क्या करना है, एक कमीशन की एंट्री बनानी है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वासु। तो सेल्स हो रखी है हमारी 80 मल्टीप्लाई 205, मतलब 16,400 का 5%, 820 रुपये। और ये बनाएगा एच लिमिटेड टू कमीशन 820, 820।
लो जनाब, लगभग एंट्रियां सल्टा दी हैं हमने। अब एक बार देखो कौन कौन सी एंट्री बच गई। ट्रेडिंग से सामान निकाला, सामान एजेंट को दिया, वो खर्चा वो भी लिख दिया हमने। फिर हमने खुद ने खर्चे करे, एंट्री नंबर 3 वो भी लिख दी। फिर उसके बाद में बी आर मिला, वो भी लिख दी। वासु ने जो खर्चे किए वो भी लिख दिया। वासु ने सेल करी वो भी लिख दिया। वासु का कमीशन भी लिख दिया। अब हमको अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन और करनी है, तो 10 नंबर पे हम करेंगे अनसोल्ड स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट। लास्ट में नंबर 11 एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। अच्छा, एक बार रुको भाई, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस वाला है तो इसमें लोडिंग भी तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक में, तो एक रिवर्स एंट्री मारी जाएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व के नाम से आएगी। इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर 12 नंबर पे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, इसका भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट का क्वेश्चन ने बोला नहीं है, अगर नहीं बोला है तो कोई एंट्री नहीं आएगी, अदरवाइज आपको बैलेंस निकाल के लाना पड़ेगा। अभी ये ड्यू है मान के चलते। आओ जरा अब वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। पहला वर्किंग नोट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सामान था कितने रुपए का, चला कितने रुपए का था। 100 साइकिल थी, हमने 200 रुपए की बताई थी उसको। 20,000 रुपए का सामान बताया था हमने उसको। तो हमने बोला देख 20,000 रुपए इनवॉइस प्राइस था, पहुंचने तक के खर्चे कौन से थे, सिर्फ 1,000 रुपए पहुंचने तक के खर्चे थे। इतने के अंदर 100 साइकिल थी, हमने 80 बेच दी, 20 बच गई। तो 20,000 प्लस 1,000 डिवाइड बाई 100 साइकिल मल्टीप्लाई बाई 20 साइकिल, तो ये आ जाएगा हमारा 4200 रुपये का। फिर हमको हाथों हाथ क्या निकालना होता है, लोडिंग। अब तो समय लगना नहीं चाहिए। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और लोडिंग, ऐसा फॉर्मेट बताया था मैंने। गुड्स सेंट, 100 साइकिल थी तो लोडिंग कितने रुपए की थी, 50 पे एक थी, तो टोटल लोडिंग थी 5,000 की। 10,000 का सामान हमने बनाया था, सॉरी 15 का सामान हमने 20 का बताया था उसको, 150 वाला सामान 200 का बताया था। तो गुड्स सेंट पे लोडिंग थी 5,000 की, इसी में से अनसोल्ड बच गया, अनसोल्ड बचा 20, तो 20 पे लोडिंग कितनी होगी, 5,000 पे लोडिंग 100, तो 20 पे कितनी, 20 पे, 20 पे आ जाएगी आपकी 1,000 रुपये। लो, एक वर्किंग नोट तो ये पूरे हो गए। एक वर्किंग नोट और बनाना है, कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। पहला डेबिट हुआ था 20,000 से, फिर क्रेडिट किया था 5,000 से, फिर डेबिट किया 1,000 से, खर्चा हुआ था 1,000। फिर कंसाइनमेंट डेबिट किया 650 से, फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट किया 80 मल्टीप्लाई 205, 16,400 से, 80 मल्टीप्लाई 205, 16,400, 16,400 से, ओके। फिर कंसाइनमेंट डेबिट किया 820 से, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 4,200 रुपये, तो यहाँ लिख दूंगा 4,200। फिर स्टॉक रिजर्व था हमारा 1,000 रुपये, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1,000 रुपये। बस दोनों साइड का जोड़ लगा लो, 5,000, 16,400, 4,200, 25,600, और ये आ जाएगा 20 प्लस 1,000 प्लस 650, 820,
ये आ जाएगा हमारा 23,470, 25,600, 2130 रुपये क्या आ गया प्रॉफिट। तो लास्ट वाली एंट्री कर दो 2130, 2130 रुपये से। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे करके आपको कुछ एंट्रीज करनी है, नोट करिए इसको, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। ये वर्किंग नोट बनाइए, जल्दी से बनाइए इनको चीज़ों को, आगे चलते हैं फिर। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, एक एक करके देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। आइए जनाब, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। देखो कुछ दो तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आंसर डिस्प्यूटेड लगेगा, आपको आपको लगेगा ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है जो सबसे ज्यादा सही है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कौन सा रिकरिंग नेचर का खर्चा है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब पहुंचने के बाद के खर्चे। पहला दे रखा है ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये तो पहुंचने तक के खर्चों में आता है। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है एक शहर की सीमा से दूसरे शहर की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर जाना। तो वो जो शहर है वो टैक्स लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जयपुर में है अपन, तो जयपुर से अगर बाहर जाएंगे ना अपन ट्रक को लेके, मान लीजिए दूसरे जगह में जाते हैं अपन, सीकर में जाते हैं, तो बीच में सीकर की जो वो जो है बाउंड्री जो आएगी, वहां पे जो लोकल अथॉरिटी है वो टैक्स लेते हैं। जैसे लोकल टोल टैक्स मान सकते हैं आप। एक तो टोल टैक्स भारत सरकार लेती है, एक राज्य सरकार लेती है, और एक टोल टैक्स है वो शहर की लोकल बॉडी लेती है, जैसे जेडीए हो गया है या फिर सीकर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया है। तो ऐसा टैक्स जो शहर की लोकल बॉडी लेती है उसको ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, चुंगी कर बोलते हैं इसको। एक एक शहर की चुंगी से दूसरी चुंगी में जाना, तो ये भी पहुंचने तक का खर्चा है। लोडिंग अनलोडिंग ये भी पहुंचने तक का खर्चा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस, गोडाउन मतलब एजेंट का रेंट, एजेंट का जो गोडाउन है उसका जो रेंट है, क्या वो इनडायरेक्ट खर्चा है? जी हाँ, तो दिस इज द आंसर। दूसरा देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट। कंसाइनी मतलब एजेंट, जब एजेंट तक सामान पहुंचता है तो एजेंट कौन सा अकाउंट डेबिट करता है? तो हमने बोला भैया एजेंट तो एंट्री ही नहीं करता, नन ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर। जब हम सामान देते हैं एजेंट को तो एजेंट कच्चे में लिखता है उसको बस कि हाँ इतने सामान आया, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं बनाता एजेंट। हाँ जी, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्टिंग है आपका 1,50,000 रुपए का सामान, प्रॉफिट ऐड करना है 33 और 60% आपको लेनी है एडवांस मनी। तो क्वेश्चन ने पूछा एडवांस मनी कितनी लोगे, तो सिंपल सी बात है, देखो 1.5 लाख का सामान है, हम एजेंट को बोले हैं कि तुम इसमें 33.33% ऐड करके बेचना, तो आपको 1.5 लाख प्लस 33.3333 पूरा लिखना कैलकुलेटर में, तो यह आएगा आपका 2 लाख। सेल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। क्वेश्चन बोलता है इसका हमको 60% चाहिए, तो 60% होएगा 1,20,
तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 1,20,000 इसका आंसर। हमको एडवांस मनी चाहिए 1,20,000 रुपये। हम एजेंट को 1.5 लाख का सामान दिया, एजेंट ने हमने 1.5 लाख का सामान दिया। हमने बोला एजेंट ये 1.5 लाख का सामान तेरे को 2 में बेचना है और 2 का 60% अभी दे दे, 1,20,000। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्वेश्चन बोलना चाह रहा है गुड्स इनवॉइस वैल्यू 2,40,000 सेंट ऑन द कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लोडिंग अमाउंट विल बी। तो देखो मैंने बताया था आपको लोडिंग अमाउंट कैसे निकलता है। कॉस्ट होता है, कॉस्ट में आप जोड़ते हैं लोडिंग, इक्वल टू बनता है इनवॉइस प्राइस, यही तो बनता है। कई बार लोडिंग को प्रॉफिट्स वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। अब क्वेश्चन बोलता है कि इनवॉइस वैल्यू है 2,40,000 रुपए, इनवॉइस वैल्यू है 2,40,000 रुपए, और जो प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट का मतलब है लोडिंग, 20% ऑन किसका ऊपर है? कॉस्ट। इसका मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो लोडिंग हमारी हो जाएगी, कॉस्ट 100 रुपए है तो लोडिंग 20 और इनवॉइस प्राइस 120। ठीक है, 120। तो हमको ये पता करना है कि लोडिंग कितनी है, मतलब ये 20 कितने के बराबर होगा। तो जस्ट आपको क्या करना है कैलकुलेटर में, 2,40,000 है 120 के बराबर, तो बताइए 20 के बराबर कितना होता है? 2,40 120 के बराबर है तो 20 के बराबर होएगा 40,000। तो ये अमाउंट हो जाएगा 40,000 और ये अमाउंट हो जाएगा 2,00,000। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 40,000। तो बस ये इक्वेशन ध्यान रखना आप लोग। इक्वेशन क्या है? लोडिंग इक्वेशन क्या है? देखो एक बार थोड़ा साइड में लिख के दिखाता हूं। इक्वेशन एक ही है, सबसे पहले होगा कॉस्ट, फिर उसमें जुड़ेगी लोडिंग, इक्वल टू बनेगा इनवॉइस प्राइस। अब ये सामान का सेल प्राइस सेम भी हो सकता है और बढ़ बढ़ के भी हो सकता है, और कई बार क्वेश्चन के अंदर लोडिंग को प्रॉफिट नाम से भी डिनोट करता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। तो अगर आपको लोडिंग का परसेंटेज 10% ऑफ कॉस्ट बोले तो आपको कॉस्ट को 100 मानना है, और अगर 10% ऑफ इनवॉइस बोले तो उस केस में इनवॉइस को 100 मानना है। तो जिसके आगे, ऑफ के आगे जो वर्ड लिखा है उसी को आपको 100 मानना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 नंबर देखिएगा। पांच नंबर, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नेचर ऑफ। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है वो किस नेचर का है? तो हमने बोला भाई देखो पर्सनल, तो पर्सनल तो भाई जो आर्टिफिशियल पर्सनल नेचुरल पर्सन उसका होता है, नॉमिनल खर्चे और एक्सपेंस का होता है। तीसरा आता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में वो चीजें होती हैं जो एसेट्स या लाइबिलिटी को डिनोट करती हैं। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में स्टॉक ट्रांसफर होता है, और स्टॉक हमारा एसेट होता है, एसेट होता है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया? ये रियल अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट तो है नहीं, तो राइट आंसर इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट में लिखेंगे 6(1), आउट ऑफ गिवन ऑप्शन which cannot be treated as part of cost of purchase of valuing stock in hands। क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि कौन सा वाला खर्चा है वो स्टॉक की जब आप वैल्यू करेंगे तो उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो जरा देखते हैं आओ। 6th के अंदर पैकिंग, पैकिंग तो पार्ट बनता है। ऑक्ट्रॉय पहुंचने तक का खर्चा होता है। डिलीवरी, अभी ये थोड़ा सस्पेंस में लग रहा है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है पहुंचने तक का ही खर्चा। लेकिन भैया डिलीवरी जो होता है ना, डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर के घर पहुंचाने का खर्चा, सामान को डिलीवर करने का खर्चा। तो इसका मतलब है पहले हमने एजेंट को सामान दिया, एजेंट ने कस्टमर के घर पे सामान दिया, तो भैया एजेंट के पहुंचने के बाद के जो खर्चे होते हैं उन्हीं को इनडायरेक्ट खर्चे बोलते हैं, और वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में काम नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है एजेंट से लेके कस्टमर तक सामान पहुंचाना, जबकि हम स्टॉक की वैल्यूएशन में एजेंट तक सामान पहुंचाने के खर्चे को ही ऐड करते हैं। साथ में देखो एक्स एंड 100 बैग दिए हैं वाई को 1,000 ईच,
60 बैग वर सोल्ड एट 10% अबव कॉस्ट प्राइस, सेल वैल्यू बताना है, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल वैल्यू। कॉस्ट हमको दी है 100 बैग है, ईच 1000 रुपए का है, और 60 बैग बेचे हैं तो 60,000 हो गया। और 10% अबो, इसका मतलब 10% अबो कॉस्ट, इसका मतलब ये 100 है तो ये 10 है तो ये 110 है। तो आप क्या करेंगे, 60,000 में 10% जोड़ देंगे तो 66,000 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 66,000। सिंपल, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे, द कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। कंसाइनमेंट की जो अकाउंटिंग है वो कौन से बेसिस पे, कौन से बेसिस का मतलब है, क्या सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी, या उधार में बेचोगे तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने बोला उधार में बेचेंगे वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसी बेसिस को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कैश में ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और उधार की ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड करते हैं, तो एक्रूअल बेसिस इज द राइट आंसर। रियलाइजेशन बेसिस का मतलब होता है जब पैसा मिल जाए तो ही रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। मैंने कहा रियलाइजेशन बेसिस भी नहीं। कैश बेसिस का मतलब है कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, जब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल द अबव तो हो नहीं सकता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज एक्रूअल बेसिस। 9th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के रिलेशन में कौन सी बात ट्रू है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स तो होता है, हाइपोथेटिकेशन ऑफ गुड्स ये नहीं होता। हाइपोथेटिकेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मन ही मन में भेज दिया गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। शिपमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब होता है शिपमेंट। शिपमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान को लेके जाना। मोर्टगेज मतलब भैया अपन कोई गहने थोड़ी ना रखते हैं इसको, मोर्टगेज कोई लोन थोड़ी ना लेते हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा इसका शिपमेंट ऑफ गुड्स। 10 नंबर देखो, विच ऑफ दीज अकाउंट आर नॉट ओपन इन बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो ओपन होगा, पहला अकाउंट तो ओपन होगा। कमीशन अकाउंट, सोच के बताओ जरा। गुड सेंटोन ये भी ओपन होगा, कंसाइनी पर्सनल ये भी होगा। कमीशन अकाउंट ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा था ओनर, ये हमारा था एजेंट, तो हम क्या करते थे, ओनर अपने पर्सनल बिजनेस से, जो अपना रनिंग बिजनेस है उसमें से सामान निकालता था और इसको देता था। और जो भी कमीशन है, कमीशन अकाउंट है, वो रनिंग बिजनेस के लिए हो सकता है, इस बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एजेंट को जो कमीशन देते हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट में ही डेबिट साइड लिखते हैं। मैंने बताया भी था, जितने भी खर्चे हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी भी इनकम है वो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती है। तो कमीशन अकाउंट यहाँ कंसाइनमेंट बिजनेस में ओपन नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 11 में देखते हैं, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाई कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं तो डेबिट कौन सा अकाउंट करते हैं, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं, सिंपल बात खत्म। 12 नंबर देखना, एक्स ऑफ कानपुर सेंड 1000 बॉक्सेस टू दिल्ली कॉस्टिंग 200 ईच, इनवॉइस प्राइस 220, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बी क्रेडिटेड इन जनरल ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे को बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में से कितने रुपए से सामान निकालोगे। दो एंट्रियां करते थे ना, ट्रेडिंग से निकालने की फिर एजेंट को देने की। तो ट्रेडिंग से निकालने की एंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती थी, एजेंट को देने की एंट्री कॉस्ट पे से भी हो सकती थी और आपकी इनवॉइस से भी हो सकती थी। इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग पूछा है तो कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए एक है, 1000 बॉक्सेस हैं, तो कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए। तो राइट आंसर इज 2 लाख रुपए। 13 नंबर, परफॉर्मा इनवॉइस सेंड बाई। परफॉर्मा इनवॉइस कौन सा होता है, झूठा प्राइस जो हम अपने एजेंट को देते हैं, मतलब कंसाइनर कंसाइनी को देता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस में क्या हो जाएगा, कंसाइनर टू कंसाइनी, दिस इज द रियल आंसर। कमीशन विल बी शेयर्ड बाय, कमीशन किसको शेयर करते हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी ना, दोनों थोड़ी ना करते, ओनली कंसाइनी। कमीशन तो सिर्फ और सिर्फ एजेंट का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 15 नंबर में देखो, 15 नंबर, एक्स मुंबई का है, सेंट गुड्स कॉस्टिंग कॉस्ट प्लस 25%। हमने अपने एजेंट को कॉस्ट में 25% ऐड करके हमने इनवॉइस प्राइस बनाया। इनवॉइस वैल्यू 2 लाख है, 4/5 गुड्स सोल्ड बाई कंसाइनी एट 76, कमीशन 2% अप टू इनवॉइस, 10% सरप्लस, आपको कमीशन निकालना है। तो इसके लिए ना ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन है
वो ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए ना एक आपको एक फ्लोट चार्ट बताता हूँ, सारे क्वेश्चन उसी फ्लोट चार्ट में करना, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये लिख भी लेना ये वाला बात। सबसे पहले आपका होता है कॉस्ट प्राइस, उसमें आप जोड़ते, खुला खुला लिखना, उसमें आप जोड़ते हो लोडिंग, फिर बनता है आपका इनवॉइस। जितने भी होंगे वो इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है लोडिंग है वो 25% है, प्लस कोस्ट है ना, कोस्ट प्लस 25, तो इसका मतलब कोस्ट 100 है और ये 25 है, कोस्ट का 25%, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब 125 इनवॉइस हो गया आपका, और इनवॉइस वैल्यू दे दी है हमको क्वेश्चन वाले ने 2 लाख। इसमें से 4/5 सामान तो कर दिया है सोल्ड, 1/5 अनसोल्ड रह गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी होंगे ऐसे वाले वो इस फॉर्मेट से सोल्व हो जाएंगे। 4/5, मैंने बोला 4/5 का इनवॉइस प्राइस बता सकते हो क्या? अगर टोटल इनवॉइस 2 लाख का है तो 4/5 सामान का कितना होगा? 2 लाख मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, 1,60,000 का इनवॉइस प्राइस। ये सामान बेचा कितने में गया है? सेल प्राइस क्वेश्चन ने बताया हुआ है 1,76, ये सामान 1,76,000 में बेचा गया है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? अब क्वेश्चन ने पूछा है कमीशन की कैलकुलेशन बताइए आप। तो हमने बोला देखो कमीशन की कैलकुलेशन में कमीशन 2% अप टू इनवॉइस, 2% ऑफ 1,60 और 10% सरप्लस का। तो सरप्लस कितना है देखो, 1,60 का सामान 1,76 में बेचा, तो सरप्लस है आपका 16,000 का, तो 10% ऑफ 16,000। जस्ट कैलकुलेट कर लो, 16 दूनी 32, 1,60 गुणा 2%, 3200, 16,000 का 10%, 1,600 और टोटल आ जाएगा 4800। दिस इज द योर फाइनल आंसर, 4800 रुपये का कमीशन। तो हम इसके अंदर आंसर लगा देंगे 4800 रुपये। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता बताओ कॉस्ट प्राइस बताओ कितनी होगी, तो आप कैसे बताते? 2 लाख रुपए 125 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा, तो ये आंसर आ जाता। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता लोडिंग कितना होगा, तो 2 लाख 125 के बराबर है तो बताओ 25 के बराबर कितना होता। तो अकॉर्डिंगली जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो इसी फॉर्मेट से करने हैं। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले कॉस्ट लिखना, फिर लोडिंग लिखना, फिर इनवॉइस। इनवॉइस में से आधा सामान बिकेगा, कुछ सामान बिकेगा, कुछ नहीं बिकेगा, वो अलग अलग लिखना, उसका भी इनवॉइस प्राइस अलग अलग लिखना, फिर उसका सेल प्राइस भी अलग अलग लिखना। इस फॉर्मेट से चलेंगे तो सारे सवाल हो जाएंगे। ओके, चलो एक 2-3 सवाल और कराता हूं इसमें से। देखो इसमें एक ये करना, 6th वाला करना, बाकी आप आराम से कर लेंगे ये वाले। गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख का है, सेंट आउट कंसाइनमेंट एंड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो आपको बताना है इनवॉइस वैल्यू। तो हमने बोला इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। कॉस्ट प्लस 25 है, इसका मतलब कॉस्ट 100 है तो ये 25 है, ये 125 है, और कॉस्ट हमको 2 लाख दे रखी है, तो बताओ इनवॉइस प्राइस कितना होगा। तो 2 लाख डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 125, तो 2 लाख डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 125, तो 2.5 लाख रुपए आ जाएगा आंसर, 2.5 लाख। ओके, देखो इसी प्रकार का इक्वेशन ये भी है। गुड्स इनवॉइस वैल्यू है 20 का, कंसाइनी 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से, फॉर्मेट वही रखना है आपको। एक होती है कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिख लो बस। इनवॉइस वैल्यू 120 है, ये 120 है, और लोडिंग यहां प्रॉफिट का मतलब है लोडिंग। 20% प्रॉफिट किसका है, ऑन कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो इसका 20% 20 और ये 120, तो इसका मतलब 1,20,000 120 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, 1 लाख। तो लोडिंग अमाउंट पूछा, लोडिंग अमाउंट 20,000। दिस इज द 20,000 रुपये आंसर। चलो 11 12 11 और 12 वाला और देखो। देखो 11 नंबर, एक्स ऑफ कोलकाता सेंट आउट सर्टेन गुड्स टू वाई एट कॉस्ट प्लस 25%। देखो किसका पक्ष है, 25% कॉस्ट का है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको कॉस्ट लिखना है, फिर आपको उसमें लोडिंग जोड़ना है,
लोडिंग जोड़ना है, तब जाके ये बनेगा इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस में से कुछ सामान बिकेगा, कुछ सामान अनसोल्ड रह जाएगा। तो पहले तो कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब कॉस्ट ये 100 है, ये 25 है, ये 125 हो गया। आगे, हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाई वाई इज सोल्ड, आधा जितना भी सामान था उसका आधा तो सामान सोल्ड कर दिया, तो आधे सामान का इनवॉइस प्राइस बता दो, और आधा सामान अभी अनसोल्ड है तो उसका भी इनवॉइस प्राइस बता दो। ओके, वो सामान बेचा गया है, इज सोल्ड 1,76,000 रुपए में। ये इनवॉइस प्राइस का सामान कितने में बेचा गया है? 1,76,000 रुपए में सेल किया गया है, और ये कितने में किया गया है? 10% अबव इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब अगर इनवॉइस प्राइस 100 रुपए है तो उसके अंदर 10% जोड़ा गया तो ये बिका 110 का। प्रॉफिट कितना जोड़ा गया? 10%, तो ये बिका 1,110 के बराबर। आपसे पूछा इनवॉइस वैल्यू बताइए, मतलब ये वाली वैल्यू बताइए हमको। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, देखो सबसे पहले कॉस्ट लिखना है, फिर लोडिंग, फिर इनवॉइस प्राइस। इसमें से आधा सामान एक क्षेत्र के भाव में बेचा गया है, और कैसे बेचा गया है? जितना इनवॉइस था उसमें 10% ऐड करके बेचा गया है। तो सिंपल सी बात हो गई मेरे भाई, 1,76,000 वो कितने के बराबर है? 110 के बराबर। तो 100 के बराबर कितना होगा? तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1,76,000 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000 का सामान। और आपको पता है ये आधा सामान है, आधा सामान मतलब 50% के बराबर है, तो बाकी 50% कितना होगा? वो भी कितना होगा? 160 हो गया। 160 टोटल कितना हो जाएगा? 160 टोटल हो जाएगा 3,20,000। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था इनवॉइस वैल्यू 320। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे आपसे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 320 है 125 के बराबर, तो बताओ 100 के बराबर कितना होगा? तो 320 डिवाइड 125 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ जाएगा 2,56,000 रुपए। क्वेश्चन पूछता लोडिंग कितने के बराबर है, तो मैं बता देता लोडिंग आएगी आपकी 320 माइनस 256, 64,000 रुपए की लोडिंग। तो इस इक्वेशन में से कोई भी डेटा आपसे पूछ सकता है, आपको पूरा डेटा आना चाहिए। ओके, 320। चलिए 12 नंबर और देख लीजिए। कोलकाता 400 बैग दिए हैं वाई को, 200 रुपए का एक बैग है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस 2,000 रुपए हैं। वाई एक्सपेंस नॉन सेलिंग 200, 2,000 सेलिंग के 200, 300 बैग सोल्ड हो गए। कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू बताइए। तो आपको सिंपल सी बात करनी है। क्या बात करनी? देखो सामान कितने रुपए का था? 200 मल्टीप्लाई बाई 400, इतने रुपए का तो सामान है। पहुंचने तक के खर्चे जोड़ दो, एक 2,000 का पहुंचने तक का खर्चा है। और वाई के नॉन सेलिंग, नॉन सेलिंग का मतलब है बेचने से पहले, मतलब पहुंचने तक के खर्चे, इसके भी 2,000 है। डिवाइड बाई कितने बैग हैं? 400 बैग है। 400 में से 300 बैग बेच दिए गए, तो बच गए कितने? 100 बैग बच गए। जस्ट कैलकुलेट कर दो, 200 मल्टीप्लाई 400 प्लस 4,000 डिवाइड 400 मल्टीप्लाई 100, 21,000 रुपये। तो हमने बोला भैया इसका आंसर आ जाएगा 21,000 रुपये। सिंपल है। अब ये निकालो, देखो यहाँ कॉस्टिंग 180 का सामान है, शोड ए प्रॉफिट 20% इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस बताओ कितना होगा? तो यहाँ प्रॉफिट का मतलब लोडिंग है, यहाँ प्रॉफिट का मतलब, ये बाकी थ्योरी वाले हैं, आपको खुद करने हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, देखो कई बार ये वाला, देखो एग्जाम में भी आता है ये क्वेश्चन। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर कॉस्ट का 33.33% है तो परसेंटेज बताइए लोडिंग का इनवॉइस प्राइस से। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस होता है। अगर मैं तुमको बोलूं कि लोडिंग है वो 33% कॉस्ट का है, मतलब ये 100 है, ये 33.33 है, तो ये 133.33 होगा। इसका मतलब इधर से अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ये 33% है, 33.33%।
मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये परसेंटेज इधर से निकाली जाए तो कितनी होगी। तो आपको क्या बताना है, 33.33 है वो 133 पे है, तो बताइए 100 पे कितना होगा। तो 33.33 कैलकुलेटर में ना 33.33 के बाद जितनी बार 3 3 लिखा जाए ना उतनी बार लिखना। देखो जरा, जितनी बार 3 3 लिखा रहे, गुड़ क्या भाई जुगाड़ू है। हाँ देखो ऐसा 33 33.333333। देखो ऐसे जितनी बार भी 3 लिखा जाए ना उतनी बार आपको 3 लिखना है, और डिवाइड बाई 133.33 जितनी बार दबे, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तब आंसर आएगा 25%। इसका मतलब है एक ही अमाउंट कॉस्ट के रिलेशन में ये अमाउंट 33.33% है, और इनवॉइस प्राइस के रिलेशन में ये अमाउंट 25% है। जैसे और सिंपल शब्दों में, हालांकि कॉस्टिंग वाले लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने समझाया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस होता है। मैं आपको बोलूं ये 10,000 है, ये 2,000 है, तो ये 12,000 है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 2,000 डिवाइड बाई 10,000 20% है। मैं आपसे पूछूं बताऊँ सेल का कितना परसेंट है, तो आप बताएंगे 2,000 डिवाइड बाई 12,000, तो 2 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 16.66%। इसका मतलब प्रॉफिट का रिलेशन दो लोगों से है, कॉस्ट से इसका रिलेशन 20% का है, सेल से इसका रिलेशन 16.66% का है। तो इसी प्रकार लोडिंग, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो लोडिंग का रिलेशन कॉस्ट से 33% का है इस केस में, और इनवॉइस प्राइस से 25% का है इस केस में। तो जस्ट आपको एक इक्वेशन बना लेनी है, इसी इक्वेशन में आपको ये काम पूरा कर देना है। ठीक है जनाब, ये आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ स्कैनर के क्वेश्चन, 15-10 के जो क्वेश्चन है मुश्किल से वो वाले कराऊंगा मैं आपको इस क्लास में। इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।